मैं श्रीमती शुभांगी नाइक सरस्वती शिशु मंदिर गड़ा फाटक जबलपुर में रसायन शास्त्र का अध्यापन करती हूँ। कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र के अंतर्गत जो पहली इकाई है ठोस अवस्था, यह इकाई आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत पूछी जाती है। इसलिए आज हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न केवल हमने एक वाक्य लिखे हैं, उसको हम याद कर सकते हैं। उसी से प्रश्न जो बनते हैं वह भी अभी बताए जाएंगे। जैसे इकाई कोशिका किसे कहते हैं, यूनिट सेल जिसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? क्रिस्टलों की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं संगठनात्मक इकाई को इकाई कोशिका कहते हैं। क्रिस्टलों के सूक्ष्मतम सबसे छोटी संगठनात्मक इकाई को इकाई कोशिका अथवा यूनिट सेल कहते हैं। इसके पश्चात यह जो इकाई कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? इकाई कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। सरल घनीय इकाई कोशिका, अंतः केंद्रित इकाई कोशिका, फलक केंद्रित इकाई कोशिका। इसके पश्चात क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। क्या होता है क्रिस्टल जालक? तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो इकाई कोशिकाएं हैं, इन इकाई कोशिकाओं का समूह या बृहद जाल, बड़ी संरचना जो होती है उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। इकाई कोशिकाओं का समूह अथवा बृहद जाल, बड़ा जाल क्रिस्टल जालक कहलाता है, जो प्रमुख 3 प्रकार का होता है। SCC मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। इसके पश्चात प्रश्न पूछा जाता है कि समन्वय संख्या क्या होती है। तो ध्यान दें कि त्रिविम में जो इकाई कोशिका होती है, उसके त्रिविम में XYZ अक्षों पर एक कण या आयन अन्य कितने कणों द्वारा घेरा जाता है, उसे उस कण की समन्वय संख्या कहते हैं। समन्वय मतलब जोड़ना, समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ध्यान दें, यह भी प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- आयन का समन्वय संख्या का अनुपात 6:6 होता है। अर्थात सोडियम आयन 6 क्लोराइड के आयनों द्वारा घेरा जाता है और प्रत्येक क्लोराइड का आयन 6 सोडियम के आयनों द्वारा घेरा जाता है, इसलिए उसका अनुपात 6:6 होता है। इसी प्रकार से आपको याद करना है कि सीजियम क्लोराइड में समन्वय संख्या का अनुपात 8:8 होता है। इसके पश्चात इस इकाई के अंतर्गत हमें किसी क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करने हेतु सूत्र क्या होता है, उसकी व्युत्पत्ति नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इकाई है। 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं, इसलिए क्रिस्टलों का घनत्व ज्ञात करने हेतु सूत्र याद करें। Z × M/N0 × A³। क्या है Z उस इकाई कोशिकाओं में कणों की संख्या है, M उस क्रिस्टल का अणुद्रव्यमान है, N0 अवगाद्रो संख्या है और A जो है वह घनाकार इकाई कोशिका की भुजा की लंबाई है। इस प्रकार से क्रिस्टलों का घनत्व ज्ञात करने हेतु सूत्र Z × M/N0 × A³ जो कहा जाता है, उसमें Z का मान, यदि इकाई कोशिकाएं सरल घनीय हैं तो Z = 1 लिया जाता है। यदि अंतः केंद्रित है तो Z = 2 लिया जाता है। फलक केंद्रित है तो Z = 4 लिया जाता है। इनको ध्यान में रखते हुए क्रिस्टलों का घनत्व Z × M/N0 × A³ की सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। इसके पश्चात आपको पूछा जाता है त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं। तो आयनिक क्रिस्टलों में जो धनावेशित आयन होते हैं उसके आयन की त्रिज्या एवं ऋणावेशित आयन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। हमें पता है कि धनावेशित आयन छोटा होता है, ऋणावेशित आयन हमेशा परमाणु से बड़ा होता है, इस कारण इसका अनुपात जो है वह हमेशा 1 से कम आता है। त्रिज्या अनुपात धनावेशित आयन की त्रिज्या एवं ऋणावेशित आयनों की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। इसके पश्चात क्रिस्टलीय ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म हमने पढ़े हैं। तो यह जो
आयरन कोबाल्ट निकल है, पूछा जाता है आयरन कोबाल्ट निकल किस प्रकार के चुंबकीय गुणों को दर्शाते हैं, तो उसको फेरो चुंबकत्व या लोह चुंबकीय पदार्थ जो है वह कहा जाता है। इसके पश्चात आपने शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोषों का अध्ययन किया है, तो ध्यान देना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत शॉटकी दोष से घनत्व क्रिस्टलों का घनत्व घटता है, फ्रेंकेल दोष से क्रिस्टलों का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ध्यान दें, शॉटकी दोष से घटता है, फ्रेंकेल दोष से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके पश्चात ये जो क्रिस्टलों की संरचना होती है उसे ज्ञात करने हेतु एक समीकरण दिया जाता है जिसे ब्रैग समीकरण कहते हैं। क्या है ब्रैग समीकरण? ब्रैग समीकरण बराबर n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। n जहाँ पर क्रिस्टलों के परतों की संख्या, लैम्डा यह जो ब्रैग समीकरण है ये x किरणों के अध्ययन से क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए लैम्डा x किरणों की तरंगदैर्ध्य, d जो है वह दो परतों के बीच की दूरी है और साइन थीटा जो है वह उसका कोण है। इसके पश्चात यह बात ध्यान में रखें कि ये जो क्रिस्टल होते हैं उनमें अशुद्धि मिलाना, क्रिस्टलीय ठोसों में अशुद्धि मिलाना क्या कहलाता है? डोपिंग। अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। इसी प्रकार से इस बात को हमने समझ लिया है कि सिलिकॉन अर्धचालक होता है, अर्थात उसमें जब कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, जैसे गैलियम की मिलाई जाती है तो वह एन टाइप तो वह पी टाइप का अर्धचालक बनाता है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी वाली अशुद्धि मिलाई जाती है सिलिकॉन में तो पी पॉजिटिव प्रकार का अर्धचालक बनता है। और इसके पश्चात सिलिकॉन में यदि इलेक्ट्रॉनों की अतिरिक्तता वाला कोई तत्व अशुद्धि के रूप में डाला जाता है तो वह एन टाइप निगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण बनने वाला अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार से इस इकाई के अंतर्गत हमने यहाँ 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया है। इसके पश्चात और अधिक आगे देखते हैं। आगे हम और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। जैसे आपको पूछा जाता है, मान लीजिए कि हीरा, ग्रेफाइट, कांच और नमक में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस होता है, उसको कांच कहना है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस भंगुर होते हैं, अतिशीघ्र द्रव होते हैं। तो ये जो 4 उदाहरण होता है उसमें कांच जो होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस है। इसके पश्चात ये जो मूल क्रिस्टल के तंत्र इकाई कोशिकाओं के XYZ अक्षों के अक्ष और उसके बाद कोशिका लंबाई के आधार पर मूल क्रिस्टल तंत्र प्रमुख 7 प्रकार के होते हैं। इसके पश्चात NaCl सोडियम क्लोराइड जो है इसमें किस प्रकार की इकाई कोशिका पाई जाती है, तो वहाँ पर फलक केंद्रित इकाई कोशिका NaCl के क्रिस्टल जालक में पाई जाती है। ब्रैग समीकरण हमने अभी पढ़ा है, ब्रैग समीकरण n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा होता है। इसके बाद क्रिस्टलों का घनत्व पुनः याद करें, क्रिस्टलों का घनत्व d बराबर z गुणित m बटे n0 इंटू a³ होता है। इसी प्रकार से हमने क्रिस्टल या क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं यह भी पूछ सकते हैं। इकाई कोशिका किसे कहते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं। क्रिस्टल जालक क्या होता है अभी हमने देखा है। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार प्रमुख 4 होते हैं, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टलों में संघटक कण आयन, सहसंयोजी क्रिस्टलों में परमाणु, आणविक क्रिस्टलों में अणु और धात्विक क्रिस्टल जो होते हैं ठोस, उनमें आपको धातुओं में पाए जाने वाले धात्विक बंधन बताने। अलग अलग उदाहरण इसमें पूछे जाते हैं। खासकर हीरा जो होता है वह सहसंयोजी ठोस होता है। सिलिकॉन कार्बाइड जो है वह सहसंयोजी ठोस क्रिस्टलीय ठोस होता है। अभी हमने डोपिंग क्या होता है इसको देखा है। डोपिंग अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। इसके पश्चात हम शॉटकी दोष, फ्रेंकेल दोष, क्रिस्टल के घनत्व कम करने वाले, क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रखने वाले, धातु और धातु की अधिकता, धातु की न्यूनता, यह भी क्रिस्टलीय बिंदु दोष कहलाते हैं। इसके पश्चात ध्यान देना है कि ये जो इकाई कोशिकाएं हैं इनमें जो रिक्त स्थान छूटते हैं उसमें वह या तो चतुष्फलकीय होते हैं
या फिर अष्टफलकीय होते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति जो होती है उनमें, चतुष्फलकीय रिक्ति में त्रिज्या अनुपात ध्यान देना है 0.225 होता है और अष्टफलकीय त्रिज्याओं का अनुपात 0.414 होता है। चतुष्फलकीय में आधा 2 से स्टार्ट होगा 0.225 ध्यान रखें। अष्टफलकीय में उसका आधा 8 से आधा 0.414, इसको याद रखें। इसके पश्चात समन्वय संख्या हम पढ़े हुए NaCl में 6:6 और सीजियम क्लोराइड में 8:8 होता है। इसके पश्चात हम ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म का जो अध्ययन करते हैं उसमें चालक, विद्युत के चालन करने वाली धातुएं, विद्युत अपघट्य पदार्थ, कुचालक होते हैं। इसके अलावा अर्धचालक भी होते हैं। अर्धचालक प्रमुख 2 प्रकार के होते हैं, N प्रकार के और P प्रकार के, ऊपर जैसे हमने देखे हैं उदाहरण। इसके बाद ठोसों के चुंबकीय गुणधर्मों में भी प्रश्न पूछा जाता है। ठोस प्रमुख 2 चुंबकीय गुणधर्मों को दर्शाते हैं, या तो प्रतिचुंबकीय या फिर अणुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय ठोस वो होते हैं जो चुंबक के बीच में रखने पर प्रतिकर्षित होते हैं, जैसे जस्ता, सिल्वर, कैडमियम आदि प्रतिकर्षित होते हैं। किंतु अणुचुंबकीय, यदि परमाणु के कक्षकों में एक भी अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वह चुंबक के बीच में रखने पर आकर्षित हो जाता है। अणुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उन्हें फिर से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। लोह चुंबकीय, जिसको फेरोचुंबकीय कहते हैं, फिर प्रतिचुंबकीय, विपरीत फेरोचुंबकीय और फेरी चुंबकीय, इनका भी विस्तृत अध्ययन किया गया है। इसमें आपको फेरोचुंबकीय, अभी जो हमने आयरन, कोबाल्ट और निकल देखे थे वह फेरोचुंबकत्व को दर्शाते हैं। इस प्रकार से ध्यान देना है कि कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र के विषय में जो पहली इकाई है वह ठोस अवस्था या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए आनी है, तो आप उसके अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करें। आपको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक में भले ही इसमें कोई सैद्धांतिक भाग पूछ लिया जाए, किंतु वार्षिक परीक्षा में आपको यह इकाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आती है, तो आपको मैक्सिमम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करना होती है। आज के पीरियड में हमने इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा है। इसके अतिरिक्त भी बहुत प्रश्न हैं जिसको आप लोग खुद तैयार कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन केवल ज्ञानात्मक होता है, उससे हमारा ज्ञान बढ़ाने हेतु हम मैक्सिमम पढ़ें और मैक्सिमम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद करें, यही अपेक्षित होता है। धन्यवाद।